हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दो मैचों की प्रेडिक्शन की थी चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के लेग वन की, बोथ हैव केम ट्रू। और जैसे कि मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का मैंने बोला था कि मैच ड्रॉ होगा एंड इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान का इंटर मिलान विल विन, और वैसा ही हुआ। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली में मेसी और नेमार की फ्यूचर एट पीएसजी और पीएसजी के सो कॉल्ड अल्ट्रास क्या चाहते हैं एंड क्लब क्या देख रहा है और क्लब के फैंस है जो ट्रू फैंस है वो क्या चाहते हैं, और इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि नेमार की। तो नेमार कहीं ना कहीं चेल्सी और न्यूकास्टल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, बट जैसे कि नेमार की सर्जरी के बाद, जो कतर से सर्जरी करने के बाद वो वापस आया था, उसकी जो स्टेटमेंट थी मैं उसी के ऊपर स्टे रहूँगा कि उसने खुद ही अपने मुंह से बोला था दैट ही वांट्स टू फिनिश हिज करियर एट पीएसजी। इस क्लब ने उसको बहुत कुछ दिया है, हम सबको पता है क्या दिया है, सिर्फ पैसा पैसा, मनी मनी। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू स्टे हेयर। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस इतने गुस्से में, इतने पीछे हमने कंट्रोवर्सीज देखी हैं पिछले दिनों में, उसके घर पे जाके चैंट कर रहे हैं कि उसके वट एवर दे आर सेइंग मदर फकर और वट एवर टू। यार मैसी को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वट एवर। आई ऑल्सो डोंट लाइक एनी प्लेयर पर्टिकुलरली, लेकिन कोई भी क्लब में मैसी जैसा प्लेयर जाए यार, तो वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू हिम। ही इज़ वन ऑफ द गोट ऑफ दिस गेम। एंड अगर बात करें मैसी की, तो मैसी मुझे लगता है कि ही इज़ गोइंग टू स्टे। कहीं ना कहीं फाब्रिजियो रोमानो ने भी अपनी रिपोर्ट में, ही इज़ ब्रिलियंट गाय, कि फाब्रिजियो ने जो कह दिया वो 99.9% उसके चांसेस होते हैं कि इट इज़ गोइंग टू हैपन। और उसने अभी पिछली रिपोर्ट दी थी कि मैसी का और मैसी के पापा ने एंड पीएसजी के बीच ऑलरेडी बात ख़त्म हो गई थी लास्ट मंथ की ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हेयर एट पीएसजी। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार आई ट्रस्ट देम, और जो इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, दे आर नॉट नॉर्मल कि कहीं ना जाके कुछ भी बोल दें और आफ्टर दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। और मेसी ने यही बोला था वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कि दैट ही इज़ गोइंग टू स्टे एट पीएसजी एटलीस्ट वन मोर ईयर। तो उसने अभी तक अपने मुंह से कुछ नहीं बोला है। अगेन फैब्रिजियो ने बोला है, तो कहीं ना कुछ तो बातें आ रही होंगी मेन जो उनके सोर्सेज हैं। बट आई डोंट बिलीव दिस अनटिल अनलेस मैसी केम आउट एंड अपनी स्टेटमेंट देखी दैट आई डोंट वांट टू स्टे हियर एंड आई एम लीविंग पीएसजी। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस बात पे कि मैसी के साथ क्या होना चाहिए एज अ पीएसजी सपोर्टर, पीएसजी का फैन, तो मुझे मैसी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मैसी नहीं चाहिए पीएसजी को, कोई भी फैंस को मैसी यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि पीएसजी इतना कोई बड़ा क्लब नहीं है, हिस्ट्री नहीं है इनकी कि एक दो साल जो कि मैसी को यहाँ पे फेयरवेल भी नहीं चाहिए। तो वी डोंट नीड यार, क्योंकि अगर हमें एक विजन के साथ चलना है, 4 से 5 सालों का सोचना है, तो उसमें मैसी फिट नहीं बैठेगा कोई भी। वी नो कि पीएसजी के फैंस हैं जो वो खुद अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट नासिर, जो कि ओनर है हमारा। सो वी डोंट वांट कि पैसों के लिए क्लब में रहे कोई भी एंड वट एवर। हमें चाहिए एक स्पोर्टिंग विजन चाहिए, इसीलिए हम मैनेजमेंट को भी चेंज करना चाहते हैं। जो पीएसजी के सपोर्टर जो असली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैसी को हटाओ, नेमार को हटाओ, वो कह रहे हैं कि पूरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उनको भी हटाया जाए यहाँ से। एंड एक्चुअली वी नीड दिस टू बी राइट नाउ। और अगर बात करें अगर मैसी की सोच हो, अगर वो रुकता है, तो मुझे ये लगता है कि वो इसीलिए रुकेगा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दिखता है कि अगले साल जो एमरी है, वितीनिया है, वो कहीं ना कहीं ग्रो अप कर रहे हैं, वो बेंच से नहीं स्टार्ट करेंगे। एमरी खासकर दे विल स्टार्ट इन द प्लेइंग 11, दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बेंच। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ दिख रहा है कि अगले साल जो हमारी मिडफील्ड इस साल जहाँ पे हम लैग कर रहे थे, जहाँ पे बॉल सर्विस भी नहीं आ रही थी इनको फ्रंट में, तो उसको दिख रहा है कि शायद नेक्स्ट साल कुछ हो सकता है। सो मे बी ही इज़ गोइंग टू गिव अ ट्राई। और बात रही नेमार की, ही इज़ गोइंग टू बी इंजर्ड अगेन। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में वो फिर से इंजर्ड हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ कार्निवल इन ब्राज़ील और उसकी बहन का बर्थडे आ जाएगा। सो आई, टू बी ऑनेस्ट, एज अ पीएसजी फैन, आई डोंट वांट हिम टू ऑल्सो। किसी ना किसी अच्छे स्ट्राइकर्स को लेकर आओ यार, जिनके 4 से 5 साल का मिनिमम फ्यूचर हो, उनको तुम रखो, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनके साथ तुम काम करो, देन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग फॉर पीएसजी फैन। और एज अ पीएसजी फैन मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार हम प्लेयर्स को जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि ओनर की सोच ही नहीं है यार, वो स्पोर्टिव सोच जब तक हमारे पास नहीं आती है तब तक पीएसजी कुछ नहीं जी सकता। एंड कोई भी जो पीएसजी का लॉयल फ्रेंड है, जो फैन है, जो उसका सपोर्टर है, उसको ये चीज़ नहीं चाहिए यार, उसको पैसा नहीं चाहिए। वी नीड ट्रॉफीज। और उनको सबको दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता है इनके साथ, ऐसी टीम के साथ, जो कि यार मेसी इज आई थिंक 34-35 ना हो, अगले अगले साल 35 को हो जाएगा। ही
ही इज़ गोइंग, वो हमारे विज़न में, हमारे प्लान में फिट नहीं बैठता। तो कहीं ना कहीं यंग प्लेयर्स को चांस दो, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओ। 1 साल 2 साल तक हम चैंपियंस लीग नहीं मान रहे हैं, हमें नहीं चाहिए 2 साल तक चैंपियंस लीग। हम आज के करने के चक्कर में हम 3-4 साल तक भी हम घूम रहे हैं और हम 10 साल के बाद भी नहीं चैंपियंस लीग जीतेंगे अगर यही माइंडसेट रहा, अगर इनका यही प्लान रहा, इनका सिर्फ पैसा रहा इनके दिमाग में और या तो फिर सिर्फ सुपरस्टार्स रहे। तो कहीं ना कहीं 2 साल के लिए हमें चैंपियंस लीग भूल के हमें सिर्फ टीम बिल्ड करनी चाहिए एंड आफ्टर डैट हमें उनको फिर प्रेशर देना चाहिए। फर्स्ट साल यार तुम लोग वितीनिया जैसे प्लेयर को, रामोस जैसे, रामोस ही इज लेजेंड, बट उसको लेकर आ रहे हो और पहले साल से तुम प्रेशर डाल रहे हो कि यार टीम में फिट बैठो और हमें चैंपियंस लीग दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। फुटबॉल में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एक टीम चाहिए जो कि कम से कम 2 साल, लुक एट द सिटी, वो भी नहीं जीत रहे हैं बट कितने साल से पेप वहाँ पे, हमारे मैनेजर्स देख लो हमारी कितने चेंज हो रहे हैं, हर साल एक मैनेजर चेंज हो रहा है एंड विदाउट लेटिंग हिम नो, सैक किया जा रहा है। लाइक दिस वी आर नॉट गोइंग टू, सॉरी फॉर दिस कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वट एवर कि आपके व्यूज़ क्या हैं पीएसजी को लेके, वो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यार बोलना नहीं आता है टिल नाउ, बट वट एवर, अगर इफ़ यू वांट टू शो सम सपोर्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड अगर मुझे आप चैंपियंस लीग की बात करते हैं तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड 1-1 ड्रॉ, अगर आपको क्या लगता है कि सेकंड लेग एट इथिहाड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट? मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड, इसके मैं ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जस्ट बिफोर 1 और 2 डेज बिफोर द मैच, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि मुझे जो लगता है कि रियल मैड्रिड आर गोइंग थ्रू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे हैव ऑलरेडी प्रूवन कि होम गेम अवे गेम इन चैंपियंस लीग इट डजंट मैटर फॉर देम। वो कहीं पर जाके भी जीत सकते हैं, किसी भी टीम को कहीं पर भी हरा सकते हैं, चाहे वो कैंप नो हो, चाहे वो इथियाड हो, चाहे वो पार्क दी प्रिंसेस हो, चाहे वो अलियांज अरेना हो। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी विच टीम इज़ गोइंग थ्रू द फाइनल। और मिलान, क्या एसी मिलान कम बैक कर पाएगी इंटर मिलान के साथ इन द रिटर्न लाइक? दे हैव द सेम स्टेडियम, दे आर शेयरिंग द सेम स्टेडियम, तो वो सिटी में ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। बट इन दिस मैच मिलान के कुछ प्लेयर्स मिस कर रहे थे, सो एंड दे मिस दैम अलॉट, जैसे कि मिडफील्डर्स उनके मिस कर रहे थे एंड दैट्स वाई आई थिंक द रीज़न कि वो लोग फिनिश नहीं कर पाए, दे डिडंट स्कोर ऑन द स्कोर शीट, इट दे वर 2-0। सो दिस वर द माई व्यू। और आप भी बताएं कि क्या एसी मिलान कम बैक कर पाएगा और इट इज़ इंटर वर्सेस रियल मैड्रिड? फॉर मी इट इज़ इंटर वर्सेस रियल मैड्रिड इन द फाइनल। और आप लोग भी ज़रूर बताएं। फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल, सी यू in the next video. Till then, bye bye, take care, but don't forget, इसी से पारी।